मांग संख्या 39 व 40 नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन। मैं सबसे पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो 23 जुलाई को बजट पेश किया उसमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना फेज़ 2 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ के लागत से 1 करोड़ गरीब व मध्यम वर्ग परिवारों को पक्के मकान बनाने की जो घोषणा की उसका स्वागत करते हैं और अगले 5 वर्ष में इस योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की केंद्रीय सहायता राशि राज्य सरकारों को देने की घोषणा स्वागत योग्य है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान सरकार के बजट में अपने 10 प्रमुख संकल्पों में सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास का भी संकल्प लिया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों हेतु तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने मेरे विधानसभा नसीराबाद जो एक सैन्य छावनी है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है और हाल ही में नसीराबाद छावनी को नगरपालिका नसीराबाद में विलय करने की कार्रवाई चल रही है। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो इस संबंध में जो विभाग की बैठकें हो रही है 25/6/2024 को आयोजित वीसी की बैठक में जो कार्रवाई विवरण के संदर्भ में नसीराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड से सिविल क्षेत्र को अलग करने किए जाने के संबंध में प्रस्तावित संभावनाओं के क्रम में लेख है कि बैठक की कार्रवाई विवरण के बिंदु संख्या 8 में अवगत कराया गया है कि छावनी परिषद नसीराबाद के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र में निवासरत आमजन के मकान भूखंडों का स्वामित्व रक्षा मंत्रालय के अधीन रहेगा। तो इस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे आम नागरिक हैं, यदि स्वामित्व रक्षा मंत्रालय के अधीन रहेगा तो उनको आज बैंकों से हम ऋण लेते हैं, शहरी क्षेत्रों में कोई भी मकान बनाते हैं तो उनको उन सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा और जो सुविधाएं आम नगर पालिकाओं में मिलती आई हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी। इसको रख दो, बिना देखे बोलो। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो किसानों की ज़मीनें भी उस नगरपालिका क्षेत्र में अभी छावनी परिषद के माध्यम से आ रही है, उनमें भी हमारे जो किसान हैं उनको भी रक्षा मंत्रालय के अधीन अभी कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे कनेक्शन की हो, चाहे और भी कई सुविधाएं जो राजस्थान सरकार की हों, चाहे भारत सरकार की हों, उन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। आपके माध्यम से उन किसानों को भी ये सुविधा मिले, इसके लिए अवगत कराना चाहूँगा कि इन क्षेत्रों को भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और रक्षा मंत्रालय के लिए जो किसान भी प्रतिबद्ध है, उन्होंने भी पूरा वादा किया है कि अगर रक्षा मंत्रालय के लिए ज़रूरत होगी तो हम सबसे आगे मिलेंगे, पर जो काम में नहीं आ रही है उन क्षेत्रों को राज्य सरकार के अधीन लिया जाए, जिससे आने वाले समय में किसानों को भी फ़ायदा मिले, आम जनता को मिले। जो मूलभूत आवश्यकता है नसीराबाद शहर में, सीवरेज लाइनों की है, सड़कों की है, पानी की लाइनों की है, तो ये सभी सुविधाएं डेवलप हो, इन आने वाले समय में विकास कार्य हों और जो 6000 से अधिक हमारे परिवार उस नसीराबाद छावनी क्षेत्र में रह रहे हैं उनको भी नगर पालिका में शामिल करके और जो नगर पालिका की जो सुविधाएं हैं उनसे उनको जोड़ा जाए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी रक्षा मंत्रालय में और भी कई जगह हुई है, जैसे अहमदनगर, वाराणसी, आगरा आदि क्षेत्रों में जो अपनाई गई है प्रणाली, उस आधार पर मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाए और राज्य सरकार के अधीन जो ये प्रक्रिया चल रही है उसको पूरा किया जाए। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो राजस्थान सरकार ने इस बजट में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की जो घोषणा करी है उसका भी बहुत स्वागत करते हैं और जिस प्रकार से परिसीमन पिछली बार हुए हैं, नगरीय क्षेत्रों में हुए चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं, तो उनका पुनः परिसीमन करके उस ढांचे को सुदृढ़ करने का काम हमारी राज्य सरकार करेगी और जो राजनीतिक तौर पर जो तुष्टीकरण के हिसाब से वार्ड बनाए गए हैं उनको वापस उन वार्डों को सही तरीके से परिसीमन किया जाए। और आपने जो मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।